श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सचिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गया कश्यप का वृतांत। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सैनिकादि ऋषियों, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनीता से कहा, माता, मैं अमृत के लिए जा रहा हूँ। उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहाँ जाऊँगा क्या? विनीता ने कहा, बेटा, समुद्र में विषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माताजी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है न? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद है। यथेश भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों की कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिससे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विवावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उसका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी। सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था। वह नित्य बेटबारे के लिए कहा करता था। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बेटवारा चाहते हैं और बेटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधपतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते थे। इससे सत्य पुरुष भाइयों के अलगाव की बातों को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर
परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनको वश में रखना कठिन है। तू भेद भावक कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथियों की योनि प्राप्त होगी। श्रुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। मत वाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछु को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उठकर अलंब तीर्थ में जा पहुँचे। वहाँ सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष हला रहे थे। वे गरुड़ को देखते कि उस भय से कोपने लगे कि यही इनके धक्के से हम टूट न जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुओं को खा लो। जो ही गरुड़ जी उसकी शाख पर बैठे, त्यों ही वह चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य के देखा कि उससे नीचे की ओर सिर करके 4 खींची नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि पर जाएगी। अब उन्होंने झटपट कर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछु को पंजे में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कोप उठते हैं। वालख्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने से कारण वे कहीं बैठ न सके और उठते उठते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालख्य ऋषि क्रुद्ध होकर कही, तुम्हें भस्म न कर। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालख्य ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है। आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालख्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए।
गरुड़ जी ने वह शाखों फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुओं को खाया। गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान, एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालक्य ऋषियों के तपोबल से विनीतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यह आ रहा है। यह आकाश में स्वच्छंद विचरता था तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध्य सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने वाली शक्ति है। बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी परीक्षित राज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत न ले जाए पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूंढ से बन गए। सभी रक्षक आंखों खराब होने से डर गए। वे एक तक्षक गरुड़ को देख भी नहीं सकते। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोंच और डेनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दे, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उठते उठते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उससे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। अनेक आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उखड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही है। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धकधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े।